नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ के बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप भी इस बार बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं तो ये मैथ का पेपर आपके लिए, ये जो आज की क्लास है इसमें मैं मैथ का जो वीडियो बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी अपने वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक से एक अच्छे से अच्छे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा और ऐसे प्रश्न जो लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है कि दी गई संख्या का यूक्लिड, ठीक है ना, यूक्लिड के नियम से एचसीएफ मतलब मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक संख्या दी गई है 135 और 225। तो भैया ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार ये प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक, हर बार ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है कि यूक्लिड के नियम से मासा को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिएगा ध्यान से, यूक्लिड के नियम से मासा हम कैसे ज्ञात करते हैं कि जो बड़ी वाली संख्या होती सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, ठीक है, और छोटी वाली संख्या को बराबर के उस तरफ लिखते हैं। अब जो छोटी वाली संख्या है उसमें कितने से गुणा कराया जाए कि इसके बराबर आ जाए। तो अगर हम इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो 135 दूना 270 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 135 एक कम 135। ठीक, और 135 में अगर हम कितना जोड़ दें, 90 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक, अगर 2 से गुणा कराएंगे तो 135 दूना 270, इससे ज़्यादा हो जाएगा। ध्यान रहे कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 135 एक कम 135 और 135 में 90 जोड़ेंगे 225। ठीक, अब ये जो 135 है इसको यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 135 बराबर ये 90 है, इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, अब 90 में कितने से गुणा कराया जाए कि 135 आ जाए। अगर 2 से कराएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 का 90 और 90 में अगर 45 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 135। ठीक, अब ये 90 यहाँ पर फिर से लिखेंगे। हर बार ये वाली संख्या बराबर के इस तरफ लिखनी है और पीछे वाले में गुणा कराना है। अब ये यहाँ पर कितना लिखेंगे, 45 लिखेंगे। 45 में कितने से गुणा कराया जाए कि 90 आ जाए। अगर 2 से गुणा करा दे तो कितना आ जाएगा, 45 दूना 90। कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए, यानी कि 45 बराबर इसका हो गया एचसीएफ, यानी 45 हो गया इसका मासा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। देखिएगा दूसरा प्रश्न, बहुत ही ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बच्चों को बहुत परेशान करता है कि कोई 2 समीकरण दिया गया होगा, ठीक है, और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा। तो भैया इसको विलोपन विधि से तो हल करना बहुत आसान है, लेकिन जब प्रतिस्थापन विधि की बात आती है तो थोड़ा सा आप कन्फ्यूज होने लगते हैं। ठीक है, तो उस कन्फ्यूज को हम दूर करेंगे। अभी देखिएगा ध्यान से कैसे हल करना है। देखिए ये दिया गया है x + y बराबर में 14, इसको मान लीजिए समीकरण 1। और अगला दिया गया है x - y बराबर 4, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब सबसे पहले आप समीकरण 1 से हल करेंगे। किससे, समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 लेंगे, x + y बराबर में 14। ठीक है, अब लिखेंगे x बराबर ये 14 लिखेंगे और y बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक, अब ये बन गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, अब ये समीकरण 3 बना, यानी कि x बराबर 14 - y। अब क्या लिखेंगे कि x का मान, क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, जो x का मान है इसको समीकरण 1 से हल करके 3 बनाया है, तो इसलिए इसका मान हम 1 पर नहीं रख सकते, 2 पर रख सकते हैं। ठीक, समीकरण 2 हमारा क्या है, x - y बराबर 4 है। ठीक है, तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 14 - y, चूंकि x बराबर क्या आया है, 14 - y। ठीक, तो x की जगह पर हमने लिख दिया 14 - y, फिर ये -y है तो -y लिखेंगे, बराबर 4 है तो 4 लिखेंगे। अब -y और -y क्या हो जाएगा, -2y, और ये 4 लिखेंगे। 14 बराबर के उधर से इस तरफ लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर लिखेंगे -2y बराबर 14 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, -10। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर ये 10 और ये 2 कहाँ आ जाएगा, बटे में, तो 2 पंचे 10। ठीक है ना, यानी कि y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया।
ठीक। अब हमें निकालना है x का मान, ठीक है, अब हमें निकालना है x का मान। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में, किसी पर भी रखेंगे आ जाएगा। ठीक, तो y का मान समीकरण 1 में हम रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14। ठीक, y का मान कितना आया है? 5 आया है, तो बस यही y का मान यहाँ पर रख देंगे, यानी लिखेंगे x प्लस y का मान आया है 5 और बराबर में है 14। तो लिखेंगे x बराबर 14 और माइनस का 5, तो 14 से 5 घटाएंगे तो आएगा 9, यानी x बराबर क्या आया? 9। ठीक है, तो x का मान 9 और y का मान 5, 9,5, यही हमारा आंसर हो गया। ये थी भैया प्रतिस्थापन विधि, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर समझ कर जाइएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ध्यान से। अगला प्रश्न है 2x² माइनस 7x प्लस 3 = 0 दिए गए समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र से ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी भैया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है। ठीक है ना, हर बार ये पूछा जा रहा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से इसको आप देखिएगा। ठीक, समीकरण आपका है 2x² माइनस 7x प्लस 3 = 0। अब देखिए सबसे पहले क्या करोगे कि a बराबर जो आगे लिखा है यानी कि 2 मान लेंगे, b बराबर जो बीच में है यानी कि -7 और c बराबर जो पीछे है यानी कि 3। ठीक, और हल कैसे करना है? द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र आप लिख लीजिए, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और पूरे का बटे 2a। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब देखो बस अब आपको मान रख देना है, आंसर आपका आ जाएगा। x बराबर देखो माइनस लगा है सूत्र में यहाँ पर, तो माइनस हमने लगा लिया। b का मान कितना है भैया? -7 है, तो ऐसे -7 लिख लीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट, फिर आया b, तो फिर b का मान कितना है? -7 है, तो -7 कर लीजिए, -4, ठीक है, इंटू a का मान कितना है? 2। ठीक है, तो 2 लिखेंगे, इंटू c, ठीक है ना, c सूत्र में आया तो c का मान कितना है? 3, तो 3 हमने लिख लिया। ठीक है, और पूरे का बटे ऐसे लगाएंगे और 2 गुणे a का मान कितना है? 2, तो ऐसे 2 लिख लिया। ठीक है, अब फिर लिखिए x बराबर ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, प्लस माइनस फिर से ऐसे लगाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 सते 49 हुआ, माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -4 दूनी 8 और 8 तिरी 24 और बटे 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अब आगे क्या करेंगे? देखो ये 7 है, x बराबर 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 से 24 घटाएंगे कितना बचेगा? 25 बचेगा, और बटे में कितना है? 4। इतनी बात समझ में आई। फिर लिखो x बराबर 7 प्लस माइनस 25 का मान कितना होता है? 5। ठीक, 25 का मान कितना होता है? 5 और बटे में 4। ठीक है, अब क्या करना है? प्लस माइनस लिखा है, इसका मतलब एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ठीक, तो लिखेंगे 7 प्लस 5/4, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12/4 और काटेंगे तो 4 तिहाई 12 यानी कि 3 आया। ठीक है, फिर एक बार घटाएंगे तो x बराबर 7 माइनस 5/4, 7 से 5 गया तो 2/4 और 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2। ठीक है, तो ये 3,1/2 आपका आंसर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण को जो द्विघात का जो सूत्र होता है उससे कैसे हल करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप समझते हैं अगला क्वेश्चन। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल यहाँ पर है भैया 800, ठीक है ना, कितना है? 800 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। ठीक है, जिसका परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 800 मीटर हो, क्या ऐसे जो है पार्क को बनाना संभव है? ठीक है, यही हमको बताना है। ठीक है ना, तो चलिए देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल समझिएगा। ठीक है ना, क्या होने वाला है। ठीक है, तो समझिएगा क्वेश्चन ध्यान से। यहाँ पर ये 400 है, 800 नहीं, कितना है? 400। ठीक है,
तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या ऐसा परिमाप जो है जिसका 80 मीटर परिमाप हो, ठीक। तो सबसे पहले जो ये हमारा क्षेत्रफल होगा वो कैसा होगा, आयताकार होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि आयत की लंबाई बराबर x, ठीक है। आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर भी क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। इन दोनों को x ही मानेंगे। क्यों मानेंगे अभी देखिएगा ध्यान से आगे, ठीक। अब आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई और प्लस में चौड़ाई, ये सूत्र होता है, ठीक। अब आयत का परिमाप आपको कितना दिया गया है, 80, तो 80 लिखेंगे बराबर 2, लंबाई कितना है x और चौड़ाई भी कितना है x, ठीक है। ये हो गया, समझ में बात आई। अब क्या करेंगे, अब ये 2 से हम काटेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, x में x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे कितना आएगा, 2 से 20 आएगा, यानी x बराबर कितना आया, 20 आया। इसका मतलब कि जो आयत का परिमाप होगा उसकी भुजा कितनी होगी, 20 मीटर होगी, ठीक है। अब कह रहा है क्षेत्रफल 400 मीटर वाला, तो भैया आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक। आयत का क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया है, 400, लंबाई कितना है x और चौड़ाई भी कितना है x, तो लिखिएगा 400 बराबर x गुणे x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक। अब स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो 400 पर रूट चढ़ेगा, यानी कि 400 अंडर रूट में बराबर x, और 400 का रूट क्या होता है, 20 भी सही हम 400 ना, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल भी 20 आएगा और परिमाप भी 20 आएगा, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इस प्रकार का पार्क बनाना संभव है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है कि कोसेक ए प्लस कोट ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कोस ए का मान बताओ। इसका हमें मान बताना है, ठीक। तो कोसेक के बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन ए, सूत्र आपने पढ़ा होगा। और कोट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बटे में साइन ए, ये सूत्र आपने पढ़ा है ना। दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। इसके नीचे बटे में आप 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। अब जब आप पढ़े हैं भिन्न को, आपने भिन्न पढ़ा है कि जब हर समान होता है तो एक बार लिखते हैं, हर समान होता है तो एक बार लिखते हैं, और ऊपर की संख्याओं को जैसे दी गई होती हैं वैसे ही उतार लेते हैं। तो हमने भी वही कर दिया, ठीक है, हमने भी वही कर दिया, ऐसे उतार दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब करना ये है कि इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, सामने सामने हम गुणा कराएंगे। तो 1 से गुणा 1 में होगा तो आएगा 1 का स्क्वायर, माइनस कॉस ए का गुणा कॉस ए से होगा तो आएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। और बटे साइन से गुणा 1 में होगा तो क्या आएगा, साइन ए आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटे में कितना है, साइन ए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। सूत्र होता है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या है, साइन ए है, ठीक। अब एक साइन से एक साइन कट गया तो एक साइन तो बचा ना, एक साइन से एक साइन कट गया तो एक साइन बचा, तो यानी इसका मान क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिया गया है आपको tan a बराबर कॉट बी, ठीक है, tan a बराबर कॉट बी दिया गया है, ठीक। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप लिखेंगे यहाँ पर कॉट बी बराबर कॉट बी को क्या लिख सकते हैं, कॉट बी को लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी। कॉट बी को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बी। चूंकि 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, तो tan 90 माइनस बी बराबर क्या होगा, कॉट बी होगा, यही आ जाएगा, ठीक। तो इतने को हम इतना लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। अब हमको देखिए दिया गया है tan a, ये हमने tan a यहाँ पर लिखा, और ये जो कोट बी था इसका मान क्या आया, इसका मान आया tan
90 माइनस बी, ठीक है, यही तो आया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब 10 से 10 कैंसिल करेंगे, यानी कि a बराबर क्या होगा, 90 माइनस बी होगा। अब b को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि a प्लस बी और इधर बचा 90। और यही सिद्ध करके हमको लाना था, यही हमको सिद्ध करना था कि a प्लस बी बराबर 90। तो ये हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है ये प्रश्न। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।